तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुछ लोगों ने वांग हाओ पर क्रिस्टल लेने के लिए अटैक कर दिया था, जिससे वांग हाओ बचते हुए अंडर वाटर बीस्ट के साथ लड़ने चला जाता है। दूसरी तरफ मो यांग और ताइरिच भी बीस्ट क्रिस्टल हासिल कर रहे थे, तो उन्हें भी चारों तरफ से उन लोगों ने घेर लिया था जिनकी सोल कंट्रोल में थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांग हाओ भी उस तरफ जा रहा था कि उसे फाइट करने की आवाज सुनाई देती है, तो वो सोच रहा था कि ताइरिच तो पैसों से मामला हल करने वालों में से है, वो फाइट कर रहा है, इसका मतलब जरूर कोई बड़ी बात है। जब तक वांग हाओ पहुंचा था तब तक ताइरिच ने सबका काम तमाम कर दिया था, पर तभी ताइरिच बताता है कि वो आउल डीमन रिलीज हो गई है, तो दोनों समझ जाते हैं कि ये किसका काम है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ब्रदर की ऐसा क्यों करेंगे। उनके बातों के बीच ही वहाँ आउल डीमन आ गई थी जो आधे अटैक कर देती है, जिसे वांग हाओ ने अपने अटैक से ब्लॉक कर दिया था। पर उस आउल डीमन की हालत देखकर जो कंटिन्यूअसली वांग हाओ को मारने की बात कर रही थी, वांग हाओ समझ जाता है कि जो दूसरों को कंट्रोल कर रही थी आज खुद किसी के कंट्रोल में है। इधर ब्रदर की उस आउल डीमन के ब्रेन को इतनी बुरी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे जिससे वो आउल डीमन अपने सेंस से बाहर होकर वांग हाओ पर अटैक करने लगती है उसे मारने के लिए। वांग हाओ भी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसे देखकर ताइरिच कहता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस आउल डीमन को कुछ नहीं होता और वो वांग हाओ पर लगातार फायर से अटैक करने लगती है, जिससे बचने के लिए वांग हाओ अपने फास्ट मूव का यूज कर रहा था, लेकिन फिर भी उस आउल डीमन के अटैक काफी ज्यादा फास्ट थे। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर मो यांग सोच रही थी कि उसे वांग हाओ की हेल्प के लिए जाना चाहिए, पर ताइरिच उसे रोकते हुए कहता है कि वांग हाओ संभाल लेगा। फिर काफी देर तक फाइट करने के बाद वांग हाओ अपने सोल हैंड का यूज करके उस आउल डीमन की इविल सोल को बाहर निकाल कर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे तो वो आउल डीमन अपने सेंस में आ गई थी और अब वो वहाँ से जाने लगती है। तो वांग हाओ से क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर ब्रदर की ने उस पर ये मैजिक क्यों किया, जिसपे आउल डीमन कहती है कि उसे डीमन रियल में जाना था इसलिए, और फिर वो सैड होकर कहती है कि मुझे घर जाना है और वहाँ से गायब हो जाती है। उसकी बॉडी के गायब होते ही वहाँ एक क्रिस्टल अपीयर हो गया था, जिसे देखकर किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तो छोटू ड्रैगन सबको बताता है कि ये तो मैजिक बॉक्स है। वांग हाओ के पूछने पर कि कैसा मैजिक बॉक्स, तो छोटू ड्रैगन बताता है कि ऐसा मैजिक बॉक्स जो उस आउल डीमन को पावर दे रहा था, अगर तुम इसे प्योरीफाई कर दो तो तुम इसे फ्यूचर में यूज कर सकते हो। तो वांग हाओ से प्योरीफाई करने लगता है, जिसे देखकर मो यांग सोच रही थी कि वांग हाओ एविल स्पिरिट को प्योरीफाई करने के साथ साथ किसी क्रिस्टल को भी प्योरीफाई कर सकता है। अब वांग हाओ के उस क्रिस्टल को प्योरीफाई करने के बाद वहाँ एक पर्सन आता है जो वांग हाओ से कह रहा था कि तुमने इतने कठिन काम को इतने आराम से कर दिया, तुम पक्का कोई ह्यूमन नहीं हो, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा राज छुपाऊं तो तुमने ये जो पिल लिया है ना, इसका 70% मुझे दे दो। ये सुनने के बाद छोटू ड्रैगन कहता है कि एक तो हमें पता नहीं कि तुम हो कौन, और दूसरा ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसकी बातों पे तो वांग हाओ भी हंस रहा था। इधर ताइरिच उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि ये जियांग युनशी है, जियांग फैमिली का यंग मास्टर। ये सुनने के बाद वो लड़का खुश होते हुए कहता है कि तुमने सही पहचाना, अब ये बताओ कि तुम कौन हो। बस इतना सुना था कि ताइरिच भाई साहब अपने पैसों की गिनती गिनाने लगते हैं और इतना लंबा लंबा बता रहे थे वो, जिसे सुनने के बाद वो लड़का चौंकते हुए कहता है कि क्या तुम सच में इतने ज्यादा रिच हो। ये सुनने के बाद ताइरिच कहता है कि ये तो कुछ नहीं, तुम जिस शहर में रहते हो ना, वहाँ की आधी जमीनें मेरी हैं। ये सुनने के बाद वो लड़का चौंक रहा था, जिसपे ताइरिच कहता है ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फादर की भी कुछ दुकानें, कुछ जमीनें और 20 कॉन्क्यूबाइंस मेरी दी हुई है, यकीन ना आए तो जाके अपने पापा से पूछ लो। और इतना सुना था कि वो लड़का गुस्सा हो जाता है। इसके बाद उसने अपना वेपन निकाल कर अपने स्नेक स्पिरिट से ताइरिच पर अटैक कर दिया था, जिसे ताइरिच ब्लॉक करते हुए उसे घायल कर देता है और कह रहा था कि तुम्हारे डैड भी मुझे नहीं हरा पाए, तुम तो अभी भी बच्चे हो। वो लड़का ताइरिच से इतना ज्यादा डर गया था कि अपने दोनों चमचों के साथ वहाँ से भाग जाता है। उनके जाने के बाद वांग हाओ कह रहा था कि ताइरिच तुमने कुछ ज्यादा झूठ नहीं बोल दिया, जिसपे मो यांग को तो सब सच लग रहा था। वो कह रही थी कि क्या तुमने झूठ बोला, जिसपे ताइरिच मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं लड़ाई नहीं कर सकता, तो झूठ बोलना पड़ा। तभी उन्हें दूर से आसमान में एक फॉर्मेशन नजर आता है और ये फॉर्मेशन और किसी ने नहीं बल्कि ब्रदर की ने बनाया था वांग हाओ के लिए। वो उसे सबक सिखाना चाहते थे। दूसरी तरफ वांग हाओ, ताइरिच और मो यांग को दिखाया जाता है जो तेजी से उस वाटर फॉर्मेशन की तरफ जा रहे थे। जहाँ जाते हुए ताइरिच सबको बताता है कि यहाँ से जुड़ी एक अफवाह है कि यहाँ इस क्लिफ से एक फॉर्मेशन ओपन होती है जो किसी और रियाल्म से जुड़ जाती है और अभी कोई उस रियाल्म को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। उनके वहाँ पहुँचते ही उन्हें वो फॉर्मेशन नजर आ जाती है, जिसे देखकर ताइरिच बताता है कि यहाँ पर सील लगी है जिसे इस फॉर्मेशन के जरिए खोला जा रहा है। तभी पीछे से एक अटैक होता है जिससे वांग हाओ के गाल पर कट लग गया था, क्योंकि वांग हाओ उस अटैक को जल्दी से डॉच नहीं कर पाता। तभी वहाँ ब्रदर की आ जाते हैं और वांग हाओ को पता लगता है कि ये कट उसे और किसी चीज से नहीं बल्कि ब्रदर की के फैन से लगा था। और इसके बाद वो उस ब्लड लगे हुए फैन को उस बॉटल में फेंक देते हैं, जिससे वो बॉटल एक्टिवेट हो गई थी और वहाँ से निकल रहे बीस्ट को वांग हाओ के ब्लड की स्मेल मिल जाती है। इसके बाद ब्रदर की ने उस फॉर्मेशन को बंद कर दिया था और वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मेरे गिफ्ट का मजा लेना। उनके वहाँ से जाते ही वहाँ एक बड़ा सा खतरनाक ड्रैगन अपीयर हो जाता है जो उन पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था। वांग हाओ उस पर अटैक बैक करता है जिससे उसे कुछ नहीं होता, पर वो ड्रैगन तो वांग हाओ के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। वांग हाओ भी अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसे फाइट करने की काफी कोशिश करता है, पर वो
वो ड्रैगन सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसे हैंडल करना वांग हाओ के लिए काफी मुश्किल हो रहा था कि ताइरेज और मो यांग भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर काफी देर तक वांग हाओ का पीछा करने के बाद वो ड्रैगन वांग हाओ को जकड़ लेता है और उसकी ग्रिप से छूटना वांग हाओ के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तो ये देखकर मो यांग और ताइरेज उस पर लगातार अटैक करने लगते हैं और वो ड्रैगन उन पर थंडर रिलीज करने लगता है, जिससे मो यांग घायल हो गई थी और इससे पहले कि ताइरेज कुछ कर पाता वो भी क्लिफ से नीचे गिरने वाला था। और अपने दोनों दोस्तों का ये हाल देखने के बाद वांग हाओ को जो गुस्सा चढ़ता है ना, अपनी पावर को रिलीज करके वो उस ड्रैगन के ग्रिप से आजाद हो गया था और इसके बाद वो फायरबॉल अटैक करके उस ड्रैगन को पानी में गिरा देता है, जहाँ पीछे पीछे पहुंचने के बाद उसने ड्रैगन की क्या पिटाई लगाई थी। पर इस पिटाई के खाने के बावजूद भी उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता, जैसे कि वो तो कसम खा के आया था कि आज वांग हाओ को नाश्ते में चबा के जाएगा। फिर वो वांग हाओ को अपने पंजे में पकड़कर आसमान की तरफ उड़ने लगा था कि छोटू ड्रैगन वांग हाओ की बॉडी से निकलकर ताइरेज के पास पहुंचता है। वहां जाकर वो ताइरेज से कहता है कि तुमने मेरी सील बॉक्स ली थी ना, अब जल्दी से उसे निकाल कर दो। ताइरेज थोड़ा दिमाग लगाता है, फिर उसे याद आ गया था कि हाँ, छोटू ड्रैगन भी तो किसी बक्से में बंद था और वो तो ताइरेज के पास है। तो वो अपनी खजाने वाली पोटली निकाल कर उसमें से वो बॉक्स निकाल कर दे देता है। पर यहाँ ताइरेज का खजाना देखकर छोटू ड्रैगन को गुस्सा आ रहा था, पर फिर वो बॉक्स लेकर फटाफट वांग हाओ के पास पहुंचता है कि इसमें से वो सील ओपन करो और इस ड्रैगन को इसमें बंद कर दो। वांग हाओ ऐसा ही करता है, पर इससे पहले कि वो उस ड्रैगन को कैद कर पाता, वहाँ पर स्वॉर्ड पवेलियन के स्टूडेंट आ गए थे, जो वांग हाओ को देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही है जिन्होंने उसके भाई को मारा। पर वो यहाँ इस स्पिरिट बीस्ट से क्यों लड़ रहा है कि तभी पीछे पीछे वो लड़का भी आ जाता है, जो बता रहा था कि ये वांग हाओ है और ये ना ह्यूमन नहीं है। तो वो स्वॉर्ड पवेलियन के स्टूडेंट सोच रहे थे कि अगर अभी वो वांग हाओ पर अटैक करेंगे तो उन्हें इस स्पिरिट से भी लड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा उनके पास एक आइडिया है कि वो एक टेलीपोर्टेशन अरे बनाकर इन लोगों को कहीं और टेलीपोर्ट कर दे, जिसके लिए वो सभी अपनी अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और इसके बाद वांग हाओ समेत छोटू ड्रैगन और वो बड़ा ड्रैगन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चले जाते हैं। जिसे देखने के बाद ताइरेज और मो यांग परेशान हो गए थे कि अब वांग हाओ कहाँ चला गया और ये अरे बनाई है तो किसने बनाई है। और इसी कंफ्यूजन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।